Easy trick to remember causes of postpartum hemorrhage. You can remember with 4 T's. First T stand for tone, यानी कि पेशेंट के अंदर अटोनिक यूट्रस है। अब ये सबसे कॉमन कॉज होता है पीपीएच का। अब आपको पता कैसे चलेगा एटॉनिक यूट्रस है? तो जैसे ही प्लेजेंटा डिलीवर्ड हुआ और आपने जब पैल्पेट किया यूट्रस को, तो उस टाइम पे यूट्रस बहुत सॉफ्ट एंड बोगी था ना, उसमें टोन नहीं है, उसमें कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आ रहे, यानी कि यहाँ पेशेंट को एटॉनिक यूट्रस है। तो इसमें मैनेजमेंट क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट आप कर सकते हो मैनुअल पैल्पेशन मसाज। अगर ये फेल हो जाता है देन आपको ऑक्सीटोसिन और यूट्रोटॉनिक ड्रग्स एडमिनिस्टर करना है। इफ फेल्स देन आप यहाँ पे बैलून टैम्पोनेट कर सकते हो। अगर ये भी मेजर्स फेल हो जाता है तो आपको क्या करना है? लाइगेशन, और लाइगेशन भी अगर फेल हो जाता है देन आपको हिस्टेक्टोमी करना है। नेक्स्ट टी स्टैंड फॉर ट्रॉमा। ट्रॉमा यानी कि डिलीवरी के टाइम पे अगर आपने इंस्ट्रूमेंट यूज किया है और आपने जेनाइटल एरिया में कोई भी ट्रॉमा कर दिया है, उसकी वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है, या तो फिर पेशेंट को लेसिरेशन हुआ है जेनाइटल एरिया के अंदर, या तो यूट्रस रप्चर हो गया, तो उसकी वजह से जो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू कॉज हम सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे। नेक्स्ट टी स्टैंड फॉर टिश्यू। टिश्यू यानी कि प्लेजेंटा डिलीवरी के बाद में प्लेजेंटा के कुछ रिटेन बीट्स अगर यूट्रस के अंदर रह गए तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है। तो अगर रिटेन बीट्स ऑफ प्लेजेंटा, रिटेन बीट्स ऑफ टिश्यू है, तो उसके लिए हम क्या मैनेजमेंट करेंगे? सक्शन एंड इवैक्यूएशन, या तो डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज करेंगे। लास्ट टी इज थ्रोम्बिन, कि अगर पेशेंट के अंदर वॉन विलिब्रेंट फैक्टर की डेफिशिएंसी है, या फिर पेशेंट को डिसैमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोगुलेशन है, तो वैसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? पेशेंट को यहाँ पे कोगुलेशन फैक्टर एडमिनिस्टर करेंगे, जैसे कि एफएफपी या तो फिर क्रायोप्रेसिपिटेट। थैंक यू।